जो बुक रीडिंग चल रही है मेघालय में, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है भाग्य विधाता बनने की तीव्र उत्कंठा। तीव्र लालसा या उत्कंठा का अपना जादू होता है। पहाड़ी पर नीचे की तरफ स्कीइंग करने वाली पहाड़ी के शीर्ष पर धीरे से शुरुआत करता है, लेकिन शीघ्र ही जैसे ही ढलान की तरफ सरकता है, उसकी गति को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। आत्म साधना में थोड़ी सी मिली सफलता को गति देकर एक मुकम्मल जीवन हासिल कर सकते हैं। जीव शांति का यही सार तत्व है। अपनी सोच, व्यायाम शैली, आहार और जीवन शैली में आंशिक तब्दीली कर छोटी सी शुरुआत करें। शीघ्र ही आप बड़े कदम उठाने लगते हैं। नतीजे दिखाई देने लगते हैं। आखिरकार आपको रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। हजारों मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है। बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे से करें। मानसिक साधना के लिए आप उत्कृष्ट प्रेरक पुस्तकों, सकारात्मक उत्प्रेरक विचारों से मानसिक आहार को स्वास्थ्यप्रद बनाएं। मानसिक चुस्ती, स्फूर्ति और शक्ति करने के लिए व्यायाम करें। इस पहले हर रोज केवल कुछ मिनट का समय दे, फिर जैसे ही सुधार दिखने लग जाएगा तो आप अपनी बुद्धि की अनंत शक्तियों का एहसास कर ज्यादा समय देने लगेंगे। इस पूरी किताब में आप इस बात पर जोर दिया गया है कि आपका दिमाग, सोच शरीर की किसी भी दूसरी मांसपेशी के तरह होता है। आप इसका इस्तेमाल करें या जाया होने दें, आप इसका उपयोग करें। यही नहीं, अगर आप रोजाना इस पर दबाव नहीं डालते या फिर उसके सामने चुनौती नहीं पेश करते तो धीरे धीरे यह कमजोर होता है। यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पीछे जा रहे होते हैं। यदि अपने दिमाग को नियमित रूप से अनूठे विचारों का आहार देते और बुलंदी की तरफ बढ़ने के प्रेरित करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसी खुशी मिलेगी जो आम जीवन में खराब देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर इस बात को कोई मायने नहीं रखता कि आपकी याददाश्त बड़ी खराब है या फिर आप आजीवन नकारात्मक सोच के गुरुघंगाट में यानी विशेषत न रहे हैं। आप अपना फोकस या आस्था बदल सकते हैं। अपने अपने लिए आपको परिवर्तन के प्रति अपनी कटुबद्धता और कम से कम 30 दिनों तक मानसिक अभ्यास करना है। अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाने और अपने दिव्य व्यक्तित्व का विकास करने के लिए महान कार्य इस जीवन में दूसरा कोई नहीं है। इससे आपके और आपके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में व्यापक सुधार आएगा। जिस कार्य शक्ति ने आपकी मानसिक सोच और शीर्ष पर पहुंचाया, वही आपको शारीरिक साधना में भी सफल बनाएगा। आपके अंदर दिव्य स्वास्थ्य निष्क्रिय पड़ा हुआ है, इस पर परम स्वास्थ्य के महासागर का दोहन करें और आप इसके मालिक बन जाए। यह बहुत जरूरी है। शारीरिक गौरव को हासिल करने के लिए काया की वास्तविक संभावनाओं को आप पहचाने। सबसे बड़ा फिजिशियन सद्विचार, उम्मीद, साहस, ताकत और आनंद। सरल तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का आहार या दूसरे स्वास्थ्य कारकों से आप अपने खोए यौवन को फिर से हासिल कर सकते हैं। खराब व कुपाच्य आहारों के कारण गंवाई ऊर्जा वापस ला सकते हैं। अपनी आहार प्रणाली में थोड़ा सा मगर जरूर परिवर्तन कर ऐसे क्रियाशीलता प्राप्त कर सकते हैं जो आपको जीवन पर्यंत दिव्य स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। इन आदतों से आप में ऐसे अनुशासन का विकास होगा जो आपको बाकी जीवन से बेहतर काया, बेहतर स्वास्थ्य और आपको सर्वोच्च जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। दिव्य स्वास्थ्य के खजाने का उपयोग करें और जो चाहे सो पाए वाला जीवन जिए। एक नतीजा देखने के बाद आप फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अपने मन की जिंदगी पाने में आप सक्षम हैं। आगे का टॉपिक है एक उद्देश्य व्यक्तित्व आत्म साधना की खोज। निर्धारित जीवन योजना और सटीक लक्ष्य के बिना आप वैसे ही है जैसे कि समुद्र में भटकता दिशाहीन जहाज। लहरें जिधर ले जाएंगी उधर ही आप बहते जाएंगे। यह जीवन सृजनशील नहीं है, निरर्थक भी होती है। इसमें कोई खुशी नहीं होती, संतुष्टि भी नहीं होती है। स्थायी सफलता हासिल करने और अपने जीवन का भाग्य विधाता बनने के लिए आपको पहले से ही अपनी योजना तैयार करनी चाहिए। अपने सपनों को साकार करने का अपने सपने साकार बनाए रखे। जीवन के सफर में आने वाले विभिन्न मोड़ों से निपटने की रणनीति बनाए। इस पर गहराई से विचार करना जरूरी है कि आप अपने लिए आयोजित स्वागत डिनर पर अपने बारे में क्या सुनना चाहते हैं। इसकी चर्चा इस पुस्तक की शुरुआत में दी गई है। यह तय करें कि आप अपनी जिंदगी को कौन सा अर्थ देना चाहते हैं, कौन सी विरासत छोड़ कर जाना चाहते हैं।
पूर्व में दी गई लक्ष्य निर्धारित कार्यशाला में आप लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभावशाली रणनीति के बारे में बताया गया है। लेकिन जी भर के जीवन जीने की आरज़ू करने वाले हर शख्स को पहले धैर्य से अपने जीवन के उद्देश्य से संबंधित एक वक्तव्य तैयार करना चाहिए। सच्ची आत्म साधना के लिए उद्देश्य व्यक्तित्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह अपने जीवन उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में एक संक्षिप्त वचन है। यह तहे दिल से निकलना चाहिए। इसमें आपको जीवन के सिद्धांतों की पूरी झलक होनी चाहिए, जो आपको प्रेरित, आपके सपनों, आदर्शों, आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। उद्देश्य वचन से आपके जीवन का अर्थ, प्रस्थान की दिशा निर्धारित हो जाती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में प्रगति और विकास के साथ इस उद्देश्यों में बदलाव नहीं आ सकते। इसमें आपके दिमाग में एक साफ आइडिया आ सकता है कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप किन निर्देशक सिद्धांतों से जीवन जीना चाहते हैं। आपकी दुनिया में एक जबरदस्त सुरक्षा और आत्मविश्वास का अभाव आ जाता है। अवसरों और चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करते हैं। क्योंकि आपको यह निश्चित पता होता है कि आप किस दिशा में और किस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सहज ढंग से अपने लक्ष्य की तरफ कदम उठाते हैं। ठीक उस सेल्समैन की तरह जिसे आप 1000 प्रोडक्ट बेचने का टारगेट हासिल हो जाने पर बड़ा बोनस मिलता है। इसका ध्यान उन्हीं गतिविधियों पर केंद्रित होता है जो इसके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। एक उद्देश्य वचन आपके दिमाग को उन्हीं क्रियाओं में लगाता है जो आपके जीवन में सफलता के लिए ज़रूरी होती है। एक उद्देश्य वचन आपको निष्ठा से जीने और जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित होने को प्रेरित रखता है। यदि आपको अपने जीवन उद्देश्य से हटने की सलाह देता है, तो आप तत्काल उसे खारिज कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में उद्देश्य में हमेशा विनम्रता और सज्जनता से पेश आने की बात कही गई है, ऐसे में कोई आपके साथ कठोरता से पेश आता है, तो आप उसी भाषा में कतई पेश नहीं आएँगे, क्योंकि यह आपके उद्देश्य वचनों के मूल्यों के खिलाफ होगा। ऐसे में आप अपने मन से पश्चाताप की भावना निकाल दें, क्योंकि आप अपनी अपेक्षाओं के अनुसार करना शुरू कर देते हैं और दूसरे के साथ आपको मनपसंद आने वाला व्यवहार नहीं करते। फिर आप रिएक्ट नहीं करते, सक्रिय नहीं होते, आप सिद्धांतों के अपने जीवन के मूल्यों के अनुसार जीवन जीने लगते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य वचन के निम्न लाभ है। आपके जीवन में उद्देश्यों और इनके निर्देशक मूल्यों से स्पष्टता का आना। मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उद्देश्य वचन द्वारा नियमित दिशा निर्देशन। उद्देश्य वचन से नियमित प्रेरणा मिलता है और आपको अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहने के लिए इसका एक व्यक्तिगत प्रकाश स्तंभ की भूमिका। बेहतर संतुलन का भाव, प्राथमिकता तय करने की सुविधा। आपको अपने समय के बेहतर प्रयोग में मदद और सबसे फायदेमंद क्रियाकलापों को करने की प्रेरणा और निर्देशक इसलिए मिलते हैं, इसलिए महत्व के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता दें। जीवन उद्देश्य और कुछ नहीं, अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ पैराग्राफ या पृष्ठ में लिखे गए वचन होते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आप कौन सी भूमिका अदा करना और जीते जी कौन सी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। इसमें आपके द्वारा वंचित असली मूल्यों और गुणों का भी वर्णन होना चाहिए। अपने जीवन उद्देश्यों वचनों को डेवलप करते और सफलता हासिल करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पालते पोसते रहे। आज से हर दिन अपनी साधना के जादुई स्रोत का उपयोग करें, जो कि आपकी वास्तविकता अंतर्निहित शक्ति है। आज से आप भूतकाल के बजाय वर्तमान में रहना शुरू कर दें, जड़ता की गुलामी करना छोड़ दें, एक परमोच्च और सफल जीवन जीने के अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करना आरंभ कर दें। बस